मायावती के निशाने पर नीतीश कुमार, दलित मुद्दे पर छिड़ी रार। मायावती के प्लान से सियासत घनघोर, नीतीश परेशान, लगाएंगे जोर। यूपी और बिहार में राजनीति का हाई पारा, आनंद मोहन पर गुस्सा उतारा। मायावती का दांव या बिहार में तनाव, गर्मी के मौसम में पॉलिटिक्स का बढ़ा भाव। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया है। अचानक मायावती के हमले से बिहार की सियासत गर्मा गई। राजनीतिक जगत में चर्चा है कि मायावती आखिर नीतीश कुमार को क्यों कोस रही हैं, क्योंकि मायावती का तो बिहार की सियासत से कोई लेना देना नहीं। ऐसे में बिहार की जनता के लिए मायावती प्रेम किसी को हजम नहीं हो रहा। सामने लोकसभा का चुनाव है। मायावती के इस पलटवार के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मायावती पर बीजेपी से मिली भगत के भी आरोप लगते रहे हैं। इस बीच बिहार में नीतीश और बीजेपी इस समय एक दूसरे से दुश्मनी कर बैठे हैं। लेकिन मायावती यूपी की राजनीति छोड़कर नीतीश कुमार पर हमलावर क्या हुई, मानो पूरी की पूरी सियासत ही हिल गई। मायावती दलितों के वोट बैंक के फेवरेट हैं और नीतीश कुमार की भी बिहार में दलित वोटों पर अपनी पकड़ है। लेकिन अब मायावती के इस बयान के बाद से राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया। तमाम तरह के लोग अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। क्या मायावती बिहार की सियासत में उतरने वाली है या फिर किसी दूसरी प्लानिंग में है? बिहार के सीएम नीतीश कुमार आजकल विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं, लेकिन मायावती को इस एकजुटता से दूर रखा गया है, जबकि अखिलेश यादव के शामिल होने की पूरी संभावना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की गढ़ में मायावती कुछ नया सियासी दांव चलने वाली है। इसीलिए बिहार के मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला मायावती ने दलित वोट बैंक को लेकर ही किया, जिसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। नीतीश कुमार और मायावती की लड़ाई शुरू होती है एक माफिया की रिहाई से। बीते दिनों माफिया आनंद मोहन को नीतीश कुमार की सरकार ने रिहा किया था, जिसके बाद मायावती को नीतीश कुमार का यह तरीका पसंद नहीं आया और नीतीश कुमार को ही मायावती ने अपने निशाने पर ले लिया। बीएसपी चीफ ने आनंद मोहन की रिहाई पर बकायदा ट्वीट किया और नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और नीतीश कुमार को दलित विरोधी बताया। मायावती के इस ट्वीट में नीतीश कुमार पर कई आरोप भी लगाए गए। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना, महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश विरोधी, दलित विरोधी नेगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी बात को यही नहीं खत्म किया, बल्कि कई बातों को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमला बोला। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का ये दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। दरअसल पूर्व सांसद आनंद मोहन अभी 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर है। बीते 6 महीनों में तीसरी बार है जब उन्हें पैरोल पर बाहर आने दिया गया। अब उनकी बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद की शादी होने वाली है। चेतन आनंद का उपनयन 16 अप्रैल और सगाई 24 अप्रैल को है। शादी 3 मई को देहरादून में होने वाली है। इससे पहले आनंद मोहन अपनी बेटी सुरभि आनंद की सगाई पर 5 नवंबर 2022 को पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। तब 21 नवंबर को पैरोल खत्म होते ही फिर वो जेल में चले गए थे। दूसरी बार पैरोल पर अपनी बेटी की शादी पर 5 फरवरी को बाहर आए। सुरभि आनंद की शादी 15 फरवरी को थी। इसके बाद 21 फरवरी को पैरोल खत्म होते ही फिर से जेल चले गए। अब एक बार फिर से जब नीतीश कुमार की सरकार ने आनंद मोहन को रिहा किया तो मायावती ने सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद से बिहार की सियासत का पारा हाई है। मायावती के आरोपों के बाद फिलहाल बिहार सरकार की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ये तो है कि बीजेपी मायावती के इस मुद्दे को बिहार में हवा दे सकती है।